सभी को जय श्री कृष्णा, वेलकम। आज के स्पेशल सेशन में मैं हूं डॉक्टर रानी भुतड़ा। म्यूट हो गया है। और हमारे इस मंच पर पधारी है आज हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर सारा चिमथानवाला मैम, नागपुर की विख्यात। शी इज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। इनिशियली शी इज प्रैक्टिसिंग सिंस 36 ईयर्स। 36 वर्षों से वह एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अनुभव लेकर हमारे मंच पर पधारी है। और ये मोटिवेशनल स्पीकर है, यानी कि जो मन की बात करते हैं ना, वो मन की बात कैसे हमें समझनी है, हमारी कैसे हमें समझाती है और जीवन जीने की कला। शी इज DMIT काउंसलर और एक विशेष टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, परंतु अभी देश विदेश में इस पर काफी रिसर्च हो चुका है और हो रहा है, जो कि दिस इज अ फ्यूचर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस, दैट इज क्वांटम एनर्जी। तो ये क्वांटम एनर्जी क्या है भाई? ये तो कई लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार सुना होगा क्वांटम एनर्जी। ये क्वांटम एनर्जी मेडिसिन हीलर है और दो दो किताबों की ऑथर हैं, लेखिका है। ये 2 किताबें की डिटेल्स ये हमें देगी। हम पूछेंगे सारा मैम से। और इन्होंने देश विदेश, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने पेपर्स भी प्रेजेंट किए हुए, रिसर्च पेपर। तो काफी संशोधन इनका हो चुका है। और इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारे विचारों का क्या रोल है हमारे बीमारियों पर, हमारे मन मस्तिष्क पर। और इतना तो हम जानते हैं कि मूड खराब हो गया है तो ठीक है, खाना नहीं भाया, लेकिन मूड बार-बार खराब हो रहा है, उन भावनाओं को, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, उनको काफ़ी समय तक अगर हम लेकर वो बोझिल बने हुए अपने मन को बोझिल बना के जब हम चलते हैं, तो हमारे शरीर पर भी कितनी उसका बुरा असर पड़ता है, इसका हमें किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, आज 4 फरवरी है। ऐसा सब लोग मानते हैं कि कैंसर मतलब बस एक ऐसी बीमारी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो भी अंग है उसके लिए बहुत तीव्र केमिकल औषधियाँ दी जाए और रेडिएशन दी जाए, और या फिर कोई अंग है वो काट कर फेंक दिया जाए। परंतु आपको इस मंच से कुछ और भी गहरा इसके बारे में जानने मिलेगा। और कि कैंसर केवल फिजिकल, मतलब हमारे शारीरिक स्तर पर होने वाली बीमारी नहीं है। ये कैसे इसका रूट होता है, इन इन सब ऐसी सब बातों के बारे में आपको जानकारी ज़रूर से विभू मंच से मिलेगी। बिना इस अमूल्य सेशन का समय ज़ाया ना करते हुए, मैं फिर से इनवाइट करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ हमारी विशेष अतिथि आज की, डॉक्टर सारा मैम। वेलकम मैम, गुड इवनिंग। सो ग्लैड टू हैव यू हियर। बहुत खुशी है आपको यहाँ पाकर। कृपया आप विभू जन से बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हाँ, आमंत्रित है। जय श्री कृष्ण सबको, गुड इवनिंग टू ऑल। थैंक यू विभू फोरम के मुझे ये एक ऑनर है आज आप सबसे बात करने का ये जो मौका मिला। एंड थैंक यू सुनीता, डॉक्टर रानी भुतड़ा, सॉरी, के फॉर हैविंग इनवाइटेड मी हियर। कि मैं अपनी जो जर्नी रही है, मैं अपनी जर्नी के जरिए ही आप लोगों को सबको बताना चाहूँगी कि जो क्वांटम एनर्जी अभी जो डॉक्टर रानी ने बताया वो बहुत ही सिंपल है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। वो हम महसूस करते हैं। क्वांटम यानी ऊर्जा, और तो कुछ भी नहीं है, ऊर्जा है। तो पहले अपनी ही ये बताने के साथ मैं शुरू करूँगी कि मैं इस विषय पे या इस रिसर्च में कैसे आई। एक करीबन 25 साल पहले मेरी स्थिति ऐसी थी, मेरी हेड इंजरीज हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई थी। तो जिसके कारण मैं करीबन 5 से 6 पेन किलर रोज़ाना लेती थी। अब 5 किलर लेना मुझे मालूम था एक
डॉक्टर होने के नाते ये बिल्कुल सही नहीं है और आगे जाकर कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग या कि उसका दुष्परिणाम शरीर पे 100% होना है। तो प्राणायाम के बारे में सुना था, तो प्राणायाम प्राणायाम की तरह ना करते हुए पता नहीं क्यों ऐसे ही मन में कुछ आया और मैं अपने टेरेस पे सूर्योदय के समय बैठती थी और जैसे सूरज उगता था उसको मैं देखकर, जैसे हम प्राणायाम है, ऐसे महसूस करती थी कि ये जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, पूरे शरीर में यहाँ से अंदर उतर रही है, सर के ऊपर छूकर, पूरे अंग को छूकर, कमर के उस हिस्से पे उसको मैं फोकस करती थी। मैडम थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वहीं पे उसको रखती थी। हाँ, थैंक यू। और जैसे ही मैं एक्सेल करती थी, सांस बाहर छोड़ती थी, तो मैं ये काल्पनिक रूप से विजुलाइज करती थी कि काला धुआं निकल रहा है। ये काला धुआं अपने मन में काल्पनिक रूप से मैं ये सोचती थी, मेरी तकलीफ, मेरे टेंशन्स, मेरा दर्द, वो सारी चीजें बाहर निकल गई है। अब आप पूछेंगे मैंने क्यों किया, मुझे भी पता नहीं है, बस मैंने किया। यकीन मानो 3 हफ्ते में जो दवाइयाँ मेरी बंद हुई, जो 5-5, 6-6 गोलियां खा रही थी, जो बंद हुई, आज 25 साल से मैं कोई दवाई पे नहीं हूँ। इसलिए मुझे ये जानना था ऐसा मैंने क्या किया। तो ये था मेरा कारण इस फील्ड में रिसर्च करने का, कि ऐसे क्या सोचने से क्या हम सारी चीज़ों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये जो एक थेरेपी, जो अगर हम बोलें तो इसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन थेरेपी, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, या के इमेजरी, या के सीधे शब्द में अगर मैं बोलूं तो काल्पनिक रूप से आप जो भी आपके मन में, दिमाग में जो पिक्चर कहानी बनाते हो, एग्जैक्टली वही परिणाम तथास्तु हो जाती है। और हम अगर अपने आम जिंदगी में देखेंगे तो नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, ये तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर ने ये बोला तो मैं इस दौर से गुजर जाऊंगी, मुझे डिप्रेशन की टैबलेट्स लेनी है तो अब जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, या कि डायबिटीज की दवाई है तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा। तो ये जो सारे विचार जो आप एक बीज की तरह आपके दिमाग में बोते हो, वही आप पाते हो। और ये साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च देश विदेश में आज 20-25 साल से चालू है। बहुत सारे डॉक्टर, बड़े बड़े फिजिसिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है, बड़े बड़े थेरेपिस्ट इसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च कर रहे हैं। इसे हम सिंपल टर्म्स में, यही है एक रूप क्वांटम एनर्जी का, इसी को एक सिंपल टर्म में एक प्रकार का क्वांटम एनर्जी का भी हिस्सा बोल सकते हैं। ऊर्जा कैसे बनती है? आप जब एक विचार कर, मेडिकली प्रूवन ये है कि कई वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे अगर आप रेडियो सिटी सुनते हो, आप रेडियो मिर्ची सुनते हो, आप आपका टीवी चालू करते हो, तो क्या आपको दिखता है कि कहीं से वो पिक्चर आकर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, या कहीं से ऐसी आवाज बजा तो है? नहीं, ये सारा खेल ऊर्जा से होता है। इसे वेव्स बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज के कारण हमारे टीवी में पिक्चर आता है, हमारा मोबाइल फोन जब बजता है तो उसमें आवाज आती है, और आज जो अगर मैं बोलती भी हूँ तो वो वेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज है, जो ध्वनि है, जो साउंड थेरेपी है, वो सारी चीजें एक फ्रीक्वेंसीज रहती है। उसी हिसाब से हमारे शरीर में भी
आपने ECG और EEG ग्राफ देखा होगा, इसलिए वो ऐसा है। ECG ग्राफ हम देखते हैं तो ऐसा है, सीधी लकीर आ गई तो इंसान गया। और EEG में भी आप ऐसे देखते हो, और अगर सीधी लाइन हो वो ब्रेन डेड। तो यहाँ पे हुआ तो ब्रेन डेड, ECG में हुआ तो इंसान डेड। तो ये ही उसी तरह से हमारे हर एक सेल्स में, हर एक कोशिका में, हर एक में भी वैसे वाइब्रेशन है। तो ये चलते कैसे, उसमें जैसे एक सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूँ तो एक इलेक्ट्रिक करंट है, उसका चलना जो है हमारे विचारों के हिसाब से चलता है। तो सुबह उठकर आपने बोला अरे आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सर दर्द हो रहा है, ये तो रोजाना का मेरा ऐसा ही है, पैर दर्द। आपके ऐसे ही अगर विचार आप रोज बोलते रहो तो ये सिर्फ तथास्तु होते जाता है। हमें सोचना पड़ेगा इसी पल से कि मैं सकारात्मक कैसे सोचूं, सकारात्मक कैसे बोलूं, और मैं अपने विश्वास पे कैसे कायम रहूं। आपका शरीर आपका है, वो चलाता है आपका दिमाग, लेकिन अपने दिमाग से नहीं चलाते हुए हम लोगों की बातें, सारी कही सुनी बातें, डॉक्टरों की बातें, जो इसने फलाना ने इसने बोला, ढिकाना ने ऐसे, वो सारी चीजें सुनकर हम हमारा ये जो जिस्म है उसे हम जैसे प्रोग्राम करके हम उसे हम काम करते हैं। तो यदि अगर, और ये होता है इसी से अगर, और ये हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में किया है कि जहां हम पूरे पब्लिक को बोलते 5 मिनट आंखें बंद करो, और मैं कंटिन्यूसली बोलते जाओ आपका सर दर्द कर रहा है, अब बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, अब थनक रहा है, भारी हो चुका है। यदि अगर 5 मिनट में लगातार आप लोगों को ये बोलूं कि आप आंखें बंद करके सिर्फ ये फोकस करके वो हेडेक को विजुलाइज करके हो रहा है, अब थनक रहा है, अब भारी हो गया है, गारंटी है यहाँ पे 48 पार्ट, उसमें से जो थोड़े से कमजोर होंगे, मेरी बात पे बहुत प्रभावित होंगे, उनका सर दर्द 100% निश्चित है। जो थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे बोलेंगे ये क्यों, ये मैं सुनूं क्यों मैडम का कि मुझे हेडेक हो रहा है, वो अपने कायम पे रहेंगे तो उनको हेडेक नहीं रहेगा। तो ये पूरा खेल अपने विचारों का है और उसके साथ साथ अपने भावों का है। एक जो विचार हम कई बार कहते हैं ना कि दिल से याद किया और तेरा फोन आ गया, ये दिल से याद थोड़ी ना होता है, यहाँ से याद होता है ना, लेकिन दिल के भाव से जब हम कोई चीज महसूस करते हैं, वो सोच, वो विचार यूजुअली 100% में से कम 90 to 95% होता ही है। तो हमारी जिंदगी में हमारी बीमारियां क्यों आती है? मैं आपको ये कहूंगी कि हमारे शरीर में 7 ऐसे हिस्से हैं, एनर्जी सेंटर्स जो हम बोलते हैं, जिसे आपने योगा किया होगा, आप प्राणायाम, नेचुरोपैथी, ये सारे लोग जब आएंगे, कोई रेकी प्राणिक हीलर होगा, उनको तो मालूम है कि कोई चीज जो है जिसे हम चक्रस बोलते हैं। तो हमारे शरीर में 7 चक्रस है, मूलाधारा से लेकर फिर 2 नाभि के 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान, फिर नाभि के 2 इंच ऊपर मणिपुर, फिर अपना हृदय चक्र, फिर अपना विशुद्धि चक्र, अपना थर्ड आई चक्र, और फिर सहस्त्र चक्र। अब ये सारी चक्र, चक्र का मतलब यही है कि एनर्जी, स्पिनिंग एनर्जी, चक्र घूमता। तो ये जो हमारी घूमती हुई एनर्जी ये सिस्टम में है, वहाँ खूबसूरती से वो घूम रही है, और उनके आजू बाजू जो भी हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, सिस्टम्स रहते हैं, जब चक्र सही रहता है तो हमारी हेल्थ, जैसे अगर हृदय चक्र में कुछ हो तो यहाँ पे हमारा लंग्स आता है, ब्रेस्ट आता है, हार्ट आता है, हृदय आता है, डायफ्राम आता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। हृदय चक्र में कोई तकलीफ हुई तो ब्रेस्ट कैंसर है, हार्ट अटैक है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम्स है,
तो ये सब, और वो भाव भी अलग अलग टाइप के। कैंसर का भाव कौन सा है? जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो एसिडिटी है। जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा जिद है उनको जॉइंट्स की रिजिडिटी होनी ही होनी है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जोड़ों के अंदर भी वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। हम बोलते हैं आर्थराइटिस हो गया है, रोमैटिज्म हो गया, कुछ भी नहीं है, आपके भाव के कारण ये हुआ है। तो ये सोचिए, ये मैं क्या कर रही हूँ जिससे मुझे ये तकलीफ हो रही है। जैसे जिसका यहाँ विशुद्धि चक्र उन लोगों का तकलीफ है दीदी थोड़ा जोर से बोलो। जिन्होंने अभी ठीक है, हेलो ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो जिन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें अपनी इच्छाओं को दबा के रखा है, बोल नहीं पाया है, शांत ही रहा है, तो वो विशुद्धि चक्र, क्योंकि ये बोलने की जगह, टू स्पीक, टू बी एबल टू कम्युनिकेट। तो जब हमारी कम्युनिकेशन में रुकावटें आते हैं, बचपन से ये मत करो वो मत करो, नहीं तू नहीं बोलेगा, ऐसे करते करते ऐसे बच्चों को हम देखते हैं, थायराइड होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, लैरिंजाइटिस होती है, फेरिंजाइटिस होती है, ये सारी बीमारियां ये चक्रों के साथ जुड़ी हुई है। और ये चक्रस जो हमारे हैं, हमारे जो भाव है, इमोशंस जो है, वो हम दबाते जाते तो आप ये सोचो कि ये है, और उसके ऊपर एक इमोशन आकर अटका तो ये थोड़ा सा उसकी तेजी कम हो जाएगी, और वैसे करते करते तो फिर इसकी तेजी और कम होते जाएंगी। और बिकॉज इसकी ऊर्जा तेजी जो है कम हो गई, तो इसके आजू बाजू के जितने अंग है उसमें बीमारियां आती है। ये इस तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है। क्वांटम एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से ये सब चीज रिसर्च होने के हिसाब से, इमोशंस पे रिसर्च होने के हिसाब से, सकारात्मक सोच के हिसाब से ये क्लियरली तय है कि हमारी बीमारियां हम ही चुनते हैं। अब कोई है नहीं, लेकिन हमारी जो बातें सुनते रहते हैं, हम किसी चीज के ऊपर एकदम अटक जाते हैं, हम यूजुअली बातें छोड़ नहीं पाते हैं। किसी ने आपके साथ थोड़ा बुरा किया, आप क्या करोगे? उसे भूलोगे नहीं। आप आपकी सहेली को फोन करके बोलेंगे, आपके घर में फोन, इसने फलाना ढिमना ने मेरे साथ बुरा किया, और एक को बोलेंगे बुरा किया, तो आप 10 लोगों को मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ, वो रिकॉर्ड जब जमते जाती, घूमते जाती, वो मेरे साथ बुरा हुआ। अब जितनी बार वो मेरे साथ बुरा हुआ बोलते जाओगे तो उसी तरह के लोग आप पाओगे जो आपके साथ बुरा होगा। और जो भी मैं आज बोल रही हूँ, मैं प्योरली साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ही बोलती हूँ। जो आप बार बार रिकॉर्ड बनाते हो, तो हमने ये सुना ना कि हमारी हैबिट बन गई है, एक सवय हो गई है। तो ये कैसे होता है? इंसान जब गाड़ी चला, बच्चा जो है पहले सीखता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर उसको प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद वो चलना चालू करता है, उसके बाद उसको सीखना नहीं पड़ता, फिर वो ऑटो मोड में चलता है। उसी हिसाब से जो भी नेगेटिव, नकारात्मक सोच या नकारात्मक आदत हम बार बार सोचते जाते हैं, वो फलीभूत हो जाता है, और फिर वो ऑटो मोड में काम करना चालू होता है। फिर जो भी आता है तो वो होना ही चालू रहता है। इसलिए सिंपल टर्म्स में सकारात्मक सोच रखो तो सकारात्मक चीज होगी। ऊर्जा, हमारे शरीर के चारों तरफ भी ऊर्जा है, हमारी सोच से बनती है। ये शरीर तो शारीरिक तो है, फिजिकल शरीर तो है, लेकिन इसके करीबन 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट की ऊर्जा भी है, वो भी हमारी सोच से बनी हुई। तो मेरा शरीर सिर्फ यह ना होते हुए इतना चौड़ा मेरा शरीर है, मेरा ऊर्जे का शरीर, और ये ऊर्जा मेरी सोच से बनती है। और जो मेरी सोच रहती है, मैं वैसे लोगों को, वैसी चीजों को, मेरी ऊर्जा, मेरा ऑरा जो है उसमें मैं खींचती जाती हूँ। तो कहावत है ना कि एक उंगली ऐसे बताओ तो 3 उंगली यहाँ अपनी तरफ होती है। तो सिंपल बात है, अगर हम क्वांटम साइंस के हिसाब से लिए जाए, तो अगर मैं आपके बारे में जो सोचूंगी, तो मेरी जो विचार की ऊर्जा जो मेरे आपकी तरफ जाएंगी, आप मुझे एग्जैक्टली वो दोगे।
तो हमेशा से मेरे पास जो आता है, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप ये इंसान को गलत सोचते हो, वो आपकी सोच जो है वो आप पाते हो। कई बार बोलते ऐसा थोड़ी ना होता है मैडम, वो बंदा ऐसा है ही, वो औरत ऐसी है ही। वो कोई नहीं है, हर एक के अंदर सही है और गलत है। आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा। और ये भी अगर मैं बार बार रिपीट करते जाऊंगी, ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कई बार, आप जब गार्डन्स में जाते होंगे, हम हास्य योग देखते हैं, लोग हंसते हैं, लोग ताली बजाते हैं। ये सारी चीजें क्यों चालू हुई है? क्योंकि जो वो सारी चीजें आपकी ऊर्जा को बदलता है, आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। आप जितने पॉजिटिव होते जाओगे, जितने खुश रहते जाओगे, शरीर का हर एक सेल जो है, कोशिका जो है, वो वाइब्रेट होती है। वो वाइब्रेट कैसे होगी? अगर उसमें नेगेटिविटी होगी तो वो वाइब्रेट होकर बीमारी में जाती है। जब आप अच्छा सोचना चालू करते हैं तो वो वापस वाइब्रेट होकर सही होता है। आपको मैं यह बताना चाहूंगी कि देश विदेश में पेपर प्रेजेंटेशन देने के बाद, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करने के बाद, आप लोगों को मैं ये बता, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर का रोग भी, मैं वापस दोहरा रही हूँ, कैंसर का रोग भी, और हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने अपने विचार बदल के मेडिटेशन के जरिए अपना जो खुराक पानी जो नेचुरोपैथी के हिसाब से वो लेते हुए बिना दवाई के कैंसर का रोग ठीक हुआ है, क्योर हुआ है। ये हकीकत है। मैं एक नहीं, ऐसे कई केसेस को देख चुकी हूँ। ऐसे कई केसेस मेडिकल जर्नल्स में रिपोर्टेड है। कैंसर का रोग हम बनाते भी हैं और हम उसको सुधार भी सकते हैं। हाँ, तो हम कैंसर बनाते कैसे हैं? कैंसर उस टाइप का रोग है क्योंकि वो ट्यूमर बनता है, एक गठान बनती है। तो सोचो गठान क्यों बनती है, यानी कोई चीज जमा होती है। जमा क्यों होंगी? जब आप सोच कर, जो उसमें ज्यादातर कैंसर का भाव जो रहता है, कैंसर बनने का भाव जो रहता है, क्रोध। कोई चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी, मुझे ऐसा लगा इस बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो मैं यहाँ पे अपने दिल में उसका घर बनाकर हमेशा से क्रोधित में रहती हूँ, एक पीड़ा बना देती हूँ। वो पीड़ा जैसे 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 जमा होता है, फिर जो भाव के हिसाब से रहता है। किसी ने प्यार में धोखा खाया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ब्रेस्ट कैंसर्स देखते हैं। पेट के अंदर जो रहता है, वो जो बात हजम नहीं होती, तो ये हजम शक्ति के लिए है। तो इस तरह से अलग अलग शारीरिक हिस्सों में अलग अलग कैंसर बन सकते हैं। तो सिर्फ हमें क्या करना है? अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें खुश रहना है, हमें छोटी छोटी बातें लोगों के प्रति उसे मन से निकाल के उसे बाहर करके, हमारे शरीर में क्यों हम ये गलत विचारों, गलत भावों का विष क्यों हम पालना चाहते हैं? अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि भाई 8 दिन का खाना जो बासी खाना है, आप क्या खाओगे? आप बोलेंगे नहीं, उससे बीमारी होंगी, उससे डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। तो अगर 8 दिन का बासी खाना आप नहीं खा सकते हो, तो यहाँ पे 1 दिन का, 10 दिन का, 6 महीने का, साल भर का, 10 साल का बासी विचार क्यों पालना चाहिए? खाना तो अगर बासी खाया तो ज्यादा से ज्यादा डायरिया होकर पेट साफ हो जाएगा, लेकिन बासी विचार, क्रोध, वो सारे जो नकारात्मक भाव है, उसे जब हम यहाँ और हृदय में हम सालों सालों तक रहे, तो पीड़ा तो होनी ही है। ये एक विष है, विष है।
पीड़ित विष है। ये क्रोध, ये सालों साल के विचार, नकारात्मक सोच, नकारात्मक भाव, पीड़ा उसी से बनती है। आप लोग देखना चालू करना, अब इसके आगे ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना कि क्या मैं जो बोल रही हूँ आपके आजू बाजू या खुद को देखना आप कि मुझे जो तकलीफ हुई है मैंने किन लोगों के साथ गांठें बांध के रखी है, मैंने किन लोगों को अपना ये करके रखा है जिसके कारण आज जो मैं तकलीफ में हूँ उसे मैंने अपने आप में अंदर करके रखा है। तो ये सारी चीजें सोचने लायक है। तो यदि हम अगर इस सोच को दूर करें, यदि हम इस भावों को दूर करें, यदि हम लोगों से जो गठानें बांधी है उससे मुक्त अपने आप को करें, तो यकीनन आप आपके रोगों से भी मुक्ति पाओगे। क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, ये आपका सोचा हुआ, पाला हुआ ये है डिजीजेस। उसी डिस ईज, DIS और EASE, ईज यानी कंफर्ट, डिस यानी डिस्कंफर्ट। तो डिसीज को हम अलग कर देते, डिस ईज क्यों होता है? क्योंकि हम यहां से उसको शुरू करते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के बारे में छोटी सी एक टेक्निक सिखाना चाहूंगी जिससे मैं ठीक हुई थी। तो कुछ भी, और एक यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन ही आप लोग हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सुबह उठकर, अभी मैं देखती हूँ क्योंकि मैं यूजुअली उसी समय अपना मेडिटेशन तो जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से सन एनर्जी लेती हूँ, सूर्य की ऊर्जा लेती हूँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम आधा घंटा सूर्य में बैठना है, उसकी ऊर्जा लेना है। आप कितना भी कैल्शियम लो, जोड़ों का दर्द नहीं निकलेगा अगर कैल्शियम सही तरीके से बॉडी में असाइमुलेट नहीं होगा, और उसके लिए चाहिए विटामिन डी। तो विटामिन डी की गोलियां क्यों खानी चाहिए जब सबसे ज्यादा पावरफुल विटामिन डी हमको सूरज से मिलती है? तो क्या हम एक आधा घंटा रोज सूरज के सामने बैठकर लंबी सांस लेते हुए जब आप सांस लेते हैं काल्पनिक रूप से वो सूरज की ऊर्जा और किरणें अपने शरीर में प्रवेश होते हुए देखो, प्रवेश होने दो। और जहां पे भी तकलीफ है वो सूरज की किरणें, वो दिव्य रोशनी, दिव्य किरणें वहां पे फोकस हो। तो सोचो यहाँ पे मुझे दर्द है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे उसको फोकस करूंगी और अपने आप को बोलूंगी रिलैक्स, 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 रिलैक्स। जब आप रोजाना, रोज यानी रोजाना आप ये करते हैं, शरीर के हर एक हिस्से को महसूस करते हुए, स्पेशली जहां आपको तकलीफ है वहां आपका फोकस रखते हुए सिर्फ वहां पे आपको वो एफर्मेशन यानी वो सोच का बीज डालना है, वो भाव का बीज डालना है, रिलैक्स, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं स्वस्थ हूँ। नकारात्मक शब्द भी नहीं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही, नहीं शब्द नकारात्मक है। इसके अलावा इसके अवज में आपको ये बोलना है मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, उसका सकारात्मक क्या होगा? मुझे अच्छा लग रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ होने वाली नहीं हूँ। जितना फ्यूचर टेंस में रखेंगे तो तथास्तु फ्यूचर में रहेगा। अब भी इस पल मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ।
तो क्यों ना हम सिर्फ एक काम करते हैं, रोज सुबह होकर आप आधा घंटा सूरज के सामने बैठेंगे और पहली बार जब आप आंखें खोलकर अपने पैर पलंग से नीचे रखते हैं तो अपने दो हाथ को ऐसे मल के मैं धन्यवाद देती हूँ, आज का दिन अच्छे से स्वस्थ हालत में उठकर खुश हूँ। तो मैं इस जहां का धन्यवाद करती हूँ, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ जिसके आशीर्वाद से आज मैं हूँ, अपने पूर्वजनों और माता पिता का धन्यवाद करती हूँ कि इस शारीरिक रूप से मैं उन्हीं के कारण हूँ, और मैं खुद का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छे से मैं उठी हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और उसी हिसाब से मेरा दिन जाएगा। आप करके देखिए, आप 1 महीना बिना एक दिन का नागा ये करके देखिए और 1 महीने के अंदर आप, मेरी गारंटी है कि फर्क पाएंगे। और फिर आधा घंटा धूप में बैठे बैठे सिर्फ विजुअलाइजेशन काल्पनिक रूप से करना है कि मेरे पूरे शरीर में ये जो दिव्य ऊर्जा है पूरे शरीर में उतर रही, शरीर में झुंझुनाहट सी हो रही है, बहुत खूबसूरत महसूस हो रहा है। वो फीलिंग करिए, वो एहसास, वो महसूस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खुशी, वो उमंग, जैसे किसी को जोड़ों में दर्द है, तकलीफ है चलने में, तो 1 सेकंड के लिए ये सोचिए कि आपका जोड़ों का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया है। तो उस समय की खुशी कैसे महसूस होगी कि अचानक जोड़ों का दर्द नहीं है। तो वो जो खुशी आपके अंदर आनी चाहिए उस समय अभी से महसूस करें। तो आप मुझे बोलेंगे कि तकलीफ हो रही है, वो खुशी कैसे महसूस करो, यही तो उसका मैजिक है। भले दर्द है, भले रोग है, वो न बोलते हुए, वो न सोचते हुए हमें एक नई कहानी बनानी है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी सारी तकलीफें दूर है और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और क्षमा भी एक बहुत है। क्षमा हम किसी को देते हैं तो उनके लिए नहीं, हमारे खुद के लिए। अब इसको भी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी को क्षमा, देखिए अगर मुझे आपसे तकलीफ है तो मैं आपके अगेंस्ट हूँ, आपके खिलाफ बोल रही हूँ, आपसे क्रोधित हूँ, आपसे पीड़ित हूँ, तो वो जो पीड़ित ऊर्जा मैं लेकर जी रही हूँ, अगर मैंने क्षमा कर दिया मेरे मन से, मेरे दिल से, तो ये भी मेरे लिए है। मैं आपके लिए आपको क्षमा नहीं कर रही हूँ। जब मैं क्षमा कर लेती हूँ, मेरे दिल से क्षमा कर लेती हूँ, मुझे आपको आकर बोलना नहीं है आई फॉरगिव यू या मैंने आपको क्षमा किया, मेरे मन से, मेरे दिल से कि मैंने इस सबको क्षमा करते हुए अपने आप को पवित्र बनाया है। बोझ लेकर घूम रहे हैं हम, बोझ लेकर घूम रहे हैं, बोझ उतारो कि शरीर हल्का हो। अगर मैं आपके सर के ऊपर 40 किलो का बोझ रख दूं तो आपको चलने में तकलीफ होगी, आप बोलेंगे ये सब उतारो। उसी हिसाब से इतने सालों के विचार जो बार बार आ रहे हैं उसका बोझ लेकर घूम रहे हो, कंधे पे दर्द होता है, अंदर तकलीफ होती है, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, एसिडिटी होती है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसी के। डॉक्टर्स के पास भी हम जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना आप स्ट्रेस बहुत रखते हो, आप टेंशन बहुत रखते हो, तो टेंशन कौन से हिस्से में होता है? टेंशन घुटने में तो नहीं होता है, टेंशन पेट में तो नहीं होता, टेंशन यहाँ से ही होता है। तो टेंशन की जड़ आपके विचार है, टेंशन की जड़ नकारात्मक सोच, नकारात्मक भाव है। जब तक आप इससे मुक्ति नहीं पाओगे, आप बीमारियों से भी मुक्ति नहीं पाओगे, ना कि आप खुश रहने से कभी
नजदीक आएंगे, कोई ना कोई परेशानी आपको खींच के रखेंगी। मुझे तो ये कई बार समझ में नहीं आता कि हमारी सास बहू की किस्से क्यों चलते हैं, क्यों ये बार बार वही चीजें रहती हैं। हम अगर ये सोचे कि ये जो मेरी बहू आई है, ये उस बेटे को जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपने दिलो जान से प्यार करती हूँ, तो ये एक लड़की आई है उसे खुश रखने के लिए, उसके बच्चे की माँ बनने के लिए, तो मेरे लिए तो वही काफी है। और उसी हिसाब से मैं लड़कियों को भी समझाती। आवाज कम आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? आ रही है अभी? नहीं, नेट भी ठीक है मेरा। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ मैम, आ रही है। तो हर एक चीज जो ये बनी गई हुई है, ये जो प्रथाएं बनी गई हुई है, हमने बनाई है, जिसके कारण हमें तकलीफ हो रही है। तो क्यों ना हमारे खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, आज अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, किसी को बुरा भला ना बोलते हुए अपने मन को शांत रखती हूँ, तो सिर्फ मेरे लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। और जब मैं बार बार बोलती हूँ कि साइंटिफिकली रिसर्च्ड है, साइंटिफिकली प्रूवन है, वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर पूरा रिसर्च की, जो भी है, जो इस पूरे जहां में और अपने साथ जो होता है, वो सिर्फ 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 अपनी सोच के कारण होता है, उसका और कोई कारण है ही नहीं। जब तक सोच नहीं बदलोगे, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सोच तो बदलनी पड़ेगी ही। इसलिए ये बहुत ही छोटी सी चीज जो है, मैंने आपको 2 चीज आज बताई है करने के लिए। सुबह उठते हुए ही पहले ग्रैटिट्यूड इस यूनिवर्स का, जहां का, ग्रैटिट्यूड हमारे पूर्वजनों का, अपने माता पिता का, ग्रैटिट्यूड अपने गुरुजनों का, और ग्रैटिट्यूड खुद का। और उसके साथ सूरज के सामने बैठकर आधा घंटा सिर्फ लंबी सांस लेते। आप लोगों को योगा सिखाया है, प्राणायाम, तो सूरज के सामने बैठे बैठे कुछ करें सॉरी। तो उसी हिसाब से ये सारी चीजें जो आप विजुलाइज करोगे, महसूस करोगे, खुशी महसूस करोगे, भूल ही जाओ कि मुझे कंधे में दर्द है, हल्का लग रहा है, कितना हल्का लग रहा है। आप 8 दिन उसको हल्का हल्का बोलना चालू तो करो, गारंटी से हल्का होगा। और ये मैं कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मैंने कॉन्फ्रेंसेस में किए हैं, जहां मैं किसी को बुलाई हूँ, उसको 3-4 मिनट तक उसको मैंने बोली तुमको सर दर्द है, होना चालू हो जाता है। उसके बाद मैं उसको वापस वो काल्पनिक रूप में कि यू आर फीलिंग फाइन, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप रिलैक्स हो चुके हो, सर दर्द गायब। तो सर दर्द बनाती भी मैं ही हूँ उसका, और सर दर्द खत्म भी मैं। लेकिन कैसे? वो विचार में वो बीज बोकर। आपको जो भी चाहिए, अगर आपको एक एप्पल का, सेब का पेड़ चाहिए, वो फल चाहिए, तो आपको बीज वो रोपना पड़ेगा। केले का बीज रोपकर आपको संतरे नहीं मिलेंगे। तो अगर खुशी जिंदगी चाहिए, आपको स्वस्थता चाहिए, तो आप ये नकारात्मक सोच का बीज क्यों बो रहे हैं? आप उसे क्यों सोच सोच कर उसको और फलीभूत करते हो? जैसे हम एक बीज बोने के बाद उसमें पानी डालते हैं, खुरपी करते हैं, वो सारी चीज, तो ये बार बार उसी के बारे में सोचना नहीं है। उसमें आप और पानी डाल रहे हो, उसको और बढ़ावा दे रहे हो, उसको और आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हो, उसको पावरफुल बना रहे हो, तो बीमार होने 100% है ही। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच बदलना है, सिर्फ अच्छी सोच रखना है, अच्छी बातें करना है, सकारात्मक बोलना है, खुश रहना है, बहुत नहीं है मुश्किल। और छोटी छोटी बातों को क्यों नहीं देखते? मैं इवन आज बैठे बैठे कई बार जब पूर्णिमा का चांद आता है, तो मैं तो देखती हूँ कितना खूबसूरत, ये छोटी छोटी खूबसूरत चीज को देखकर
अपने मन को भारी, अपनी आंखों को भारी वैसे करो, खुश रहो, म्यूजिक रखो, गाने सुनो, गाने गाओ। कौन से आप बूढ़े बाड़े हो गए हो? नहीं, उम्र तो सिर्फ यहाँ का है। हम बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ क्योंकि मैं 60 साल की हो गई हूँ, तो मुझे तो तकलीफ होनी है। क्यों होनी है भाई? क्यों होनी है? किसने बोला होनी है? कुछ नहीं है। जो हम डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आपकी 50 साल की होगी, आपको बीपी होना है, ये सारी चीजें दिमाग में से निकाल दो। आपका शरीर आपका है, आप उसके मालक हो, आप उसको चाहते हो कि मैं उसको स्वस्थ रखूं तो तथास्तु। या अगर मैं सोचूं कि डॉक्टर ने बोला है अब मेरे को ये तकलीफ, मेरे को वो तकलीफ, मेरी उम्र हो गई, तो भी तथास्तु। निर्णय आपको लेना है, जिंदगी आपकी है, आपको खुश रहना है, नहीं रहना है, सारी चीजें आपके हाथ में है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपके श्लोक और मंत्र भी बहुत ही पावरफुल है। हमने बहुत सारे श्लोक और मंत्र से भी लोगों की बीमारियां दूर की है, लोगों की तकलीफें दूर की है। नौकरियां नहीं मिली तो हम ये सारे, और इसके ऊपर मैं सिर्फ श्लोक और मंत्र पे ऐसे काम नहीं करती, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया कि ये आखिर में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, श्लोक और मंत्र भी शब्द ही है ना, शब्दार्थी है। तो इसलिए तो हम बोलते हैं शब्दों का सही उपयोग करो। आप अगर सिर्फ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, इसको भी मंत्र बना दो, वो भी आपका मंत्र बन जाता है। जो भी चीज बार 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 बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, वो सिद्ध होना चालू हो जाता है। तो अब आपको सोचना है कि मुझे मेरी जिंदगी में सिद्ध खुशी करनी है, स्वस्थ हालत में रहना है, या मुझे दुखी रहना है, तकलीफ में रहना है, आपको सोचना है। किसी को कोई भी सवाल जवाब हो तो मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। किसी को भी कोई तकलीफ सवाल है इसके बारे में पूछने का? कोई भी कोई चीज पूछना चाहता है? चैट पे क्या आया है? कृपया, अच्छा ठीक है। ओके ठीक है। Dr. Rani? Yes, yes. Yeah, so if anybody's got any questions, Yes, yes. विभूचन, आप लोग किसी को कुछ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप इतना सब सुनकर, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी उस स्थिति में जाके अपने आप को रखा है और ये मन में ठान लिया होगा कि नहीं, अब मैम ने जैसे जैसे हमें गाइड किया है उस तरह से हम अपने दिन को डिजाइन करेंगे, अपनी सुबह को डिजाइन करेंगे। लेकिन इसमें भी प्रैक्टिकल तौर पे अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसे हम कैसे फॉलो करें, तो कृपया पूछिए, बेझिझक पूछिए, ये आपके लिए ही यह सत्र है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मैम हमारे बीच में आई हैं और हमारे इन सभी चीजों का, जो सारी अलग-अलग बीमारियां हैं, उनका जो सार है, हमारे विचार, उनको कैसे हम बदलें, कैसे हम सकारात्मक वाक्य बनाएं और दोहराएं। तो कृपया आप लोग कोई भी तरह का, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए मैम से, अपने मन की बात आप कर सकते हैं। एकदम सही बोला आपने रानी दीदी ने कि उन्होंने जो दिया है वो सही में हमारा जीवन बदल सकता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, इतना अच्छा स्पीच उनका है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी आज उसका सुन नहीं पाए हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग बाद में दे हमको। तो ऐसे कुछ लोग हमारे आसपास में है जिनको हम सुनाकर इनके जीवन में बदलाव ला सके। हमने तो सुन लिया, लेकिन काफी लोग उससे प्रेरित होकर अपना जीवन बदल सकते हैं। तो प्लीज हमको रिकॉर्डिंग जरूर दीजिए फिर से उसका। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल मिलेगी आपको।
हाँ। और आप भी ये रोज करिए और प्रत्यक्ष रूप में आप करिए, और आप उनको लिखकर भी दे सकते हैं। ये सब जो आप अभी सुने हैं, ये सब आप उन्हें वाक्य जो है, सुबह के जो सकारात्मक वाक्य हाँ जी, आप हाँ लोग जी, रचना करने वाले हैं अपने अपने हिसाब से, वो आप हाँ जी, करिए, और वो वाक्य जो है वो आप शेयर करिए। एफर्मेशंस जो अभी मैम ने कहे हैं, हाँ, हाँ, वो आप अपने तरह से बना के आप बताइएगा। हाँ, वो लेकिन क्या है, हमारे कहने से और किसी तज्ञ के कहने से जो फर्क पड़ता है वो जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर। हम मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आज 1 घंटे का ये सेशन सुना, तो जी। सही में मेरे लिए एक रामबाण औषधि मिली, ऐसा मुझे लग रहा है। वाह, वाह! बहुत क्या बात है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही थैंक यू अच्छा। सो मच, रियली थैंक यू। मैडम एकदम मिश्रा, सरल मैं भी शब्दों में, शांत हाँ मेरे शब्दों को में भी और दिल को छू कर जाने वाली बातें बताई है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी के आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के, जो आप लोगों ने इतना सुना, इतना टाइम समय निकाल के, तो आई एम चमत्कार, वेरी हैप्पी। माने आपने जो एकदम मधुर वाणी में इतना सुंदर बताए, माने ये तो चमत्कार ही लग रहा है। लोगों को बहुत समझ बहुत में भी नहीं आएगा कि इतना कुछ है, साइंटिफिकली इतना सब कुछ है और हम इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। तो रियली थैंक यू मैडम सो वी मच, आर ग्रेटफुल टू यू, मेनी थैंक मेनी यू मैम, थैंक्स। थैंक यू सो प्रणाम मच। प्रणाम। बस लेकिन दीदी इतना है आपने कि रोज सवेरे करते स्टेज के रहिए आप। सामने बैठने को बोला, कितने बजे बैठना चाहिए? अभी फिलहाल जो सूरज उगता है शायद 7 बजे सुबह अच्छे से उग जाता है, तो आप 7 से 7:30, इवन 7:30 से 8 बजे तक, जैसे आप चाय वाय पीते तो बाहर बैठकर पिए, और सिर्फ एक फोकस रखना बहुत जरूरी है। जो भी हम सोचते हैं, जब हम कोई चीज अपने लिए करना चाहते हैं, तो वो ध्यान से करना। ऐसा नहीं कि वो हो रहा है, बैठे हैं, वहां पे आपका फोकस वो सूरज पे होना चाहिए कि इसे मैं, ये दिव्य शक्ति जो है, ये दिव्य शक्ति को मैं ग्रहण कर रही हूँ। तो जो चीज इतनी दिव्य है, जो इतनी पावरफुल है, उसे धन्यवाद तो बोलना चाहिए। तो हर पल पल में धन्यवाद है। तो वो दिव्य शक्ति जो अपने पूरे अंग अंग में उतर रही है, यहाँ से लेकर छूते हुए पूरे शरीर के हर एक कोशिका में, और जहां आपको तकलीफ है वहां पे उसको फोकस करें, और सिर्फ उस समय बोले रिलैक्स, मुझे बेटर लग रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। तो ये लगातार बोलते रहना है। ये लगातार सिर्फ बोलना भी नहीं है, महसूस भी करना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की शब्द जो है, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो है, महसूस करना। तो ना ओनली कि ना कि सिर्फ सोचना है, वो सोच को महसूस करना है कि ये ऑलरेडी फलीभूत हो चुका है। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ होने वाली नहीं हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, बस वही सोचना है। यानी जैसे अब सर दर्द देता मेरा, तो सोचना चाहिए कि अभी नहीं दर्द दे रहा है, अभी मैं नहीं रिलैक्स। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, दर्द का नहीं जब रहता है, वो नहीं शब्द नहीं आता। नहीं सोचता, आपको नहीं है। मैं रिलैक्स्ड हूँ, हाँ सर हल्का लग रहा है, और सिर्फ महसूस करें कि जैसे कोई अच्छे से मालिश कर रहा है, और यहाँ के पूरे आपके मसल्स ठीक हो चुके हैं, पूरे मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं। मैं अच्छी महसूस, हल्का महसूस कर रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हल्का महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे उसको और अगर कुछ अच्छे से कोई मंत्र चालू हो, श्लोक, गायत्री मंत्र, या आप लोग जो भी करते हो वो चालू हो, या कोई अच्छा सा प्यारा सा ध्वनि चालू, म्यूजिक चालू हो, फ्लूट का है, वायलिन का है, वो धीमा म्यूजिक पीछे चल रहा है, आपको ये महसूस हो रहा है, आप देखिए तंदुरुस्ती आप ही की है। थैंक यू दीदी। वेलकम। मैडम आपने जो सनलाइट का बताया वो बहुत अच्छा था, आज तक हमने नहीं सुनाया था। मैडम मैं तो पूरी तरह से उसी से ठीक हुई हूँ, सोचना है। उसी से ठीक हुई हूँ, इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप करके देखें। हाँ बिल्कुल करके देखेंगे, और बेटे बहू का जो उदाहरण दिया वो एक बार और सुनना चाहूंगी। तो बेटे बहू का उदाहरण ऐसा है कि आपकी बहू वो लड़की है, वो औरत है
जो आपके बेटे को, जो आपका जिगर का टुकड़ा है, यदि आप उसको सच्चे दिल से प्रेम करते हो, आपके बेटे को, आपकी बेटी तो आपके लिए दिल की रानी बन गई है, क्योंकि वही लड़की, वही बहू आपके बेटे को रख रही है, उसका ध्यान रख रही है, उसके बच्चे पैदा कर रही है। तो छोटी मोटी चीजें उसकी जो है, हम बड़े बुजुर्ग हैं, वो सारा घर छोड़ कर आई है, अपना पूरा परिवार छोड़कर एक नए माहौल में आए हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा हमें बुजुर्गों को पहले झुकना चाहिए, उसको पहले हमारा बना दो, क्योंकि सारी चीजें छोड़ के आई है, पूरे नए माहौल में आई है। हम तो यही है, हमारा बेटा भी यही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारे में और हमारी बहू में नहीं बे, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? आपका बेटा ही ना। तो क्या बेटे को दुखी होना चाहोगे क्या? तो उसके लिए कभी कभार एक हाथ घुट पी भी लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात। हम बड़े हैं, हमने ज्यादा दिवालियां, तो हम प्रेम से समझाएंगे तो कभी कोई सास बहू का किस्सा होगा ही नहीं, हर घर में वो सब खत्म हो जाएगा। बहू बहू नहीं है, बहू वो है जो आपके बेटे को खुश रख रही है, आपके बेटे को देखो, उससे प्यार करे, आपका बेटा उससे प्यार कर रहा है, तो इससे ज्यादा उसे मेरे दिल की रानी मानना तो मेरे लिए तो बहुत छोटी बात है, सीधी बात है। कृपया अपने मन की बात रखें मैम के सामने। हेलो, हाँ जी, मुझे कुछ पूछना है रानी। जी 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 सर। सारा जी, जी डॉक्टर जी वाणी सर, बात कर रहा हूँ। जी जी सर, जी सर। ये जो एम्पायमा, प्लूरल इफ्यूजन, ये जो पैथोलॉजी क्रिएट हो जाती है, तो ये सोचने के बाद में भी रिवर्ट होती है क्या ये? सर कोई भी बीमारी हो, अगर आप पूरी तरह से उसे ठीक, स्पेशली जब मैं ये क्वांटम एनर्जी मेडिसिन में आई हूँ, तो कई बार ये सारी चीज़ों को समय लगता है और विश्वास भी चाहिए। लेकिन अगर जब, जैसे हम विजुलाइज, अगर एक ट्यूमर, कैंसर का ट्यूमर खत्म हो सकता है, तो पहले तो हमें ये विचार करना पड़ा कौन सा इमोशन उसके साथ रिलेटेड है, वो इमोशन को रिलीज करो, रिलीज करने के, और फिर इसमें देयर इज नॉट इवन 0.1 आयोटा ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, कंटिन्यूसली आप वाइब्रेशंस ऑफ पॉजिटिविटी आपके प्लूरल एफ्यूजन वगैरह में भेजते रहेंगे, एंड फील इट क्लियर्ड, योर लंग्स आर क्लियर्ड, द प्लूरल कैविटी इज क्लियर्ड, क्योंकि उसको लाने का काम भी आपने ही किया है। सो इफ यू रियली वर्क हार्ड ऑन इट, at least what quantum science believes today, we can achieve miracles. कोई क्लेम नहीं कर रहे हम कि ये क्योर, इसलिए आजकल मैं कभी भी शब्द क्योर का नहीं यूज करती हूँ। आई यूज द वर्ड वेलनेस। वेलनेस इज द की वर्ड टुडे। सर आप डॉक्टर हो, वेलनेस जब होता है, सो यू अंडरस्टैंड कि mentally out of the beta state you are into the alpha state, right sir? Yes, yes, yes. Alpha state takes you in delta theta state. Yes. Delta theta state is where your body is repairing. Yes, yes. Correct. Body is regenerating cells. Yes. The new cells get the command from the brain that they are Yes. sick. So Yes, once we start giving the right commands, even if there is a reality of an illness or a disease, create the new reality which is still in your hands. So Okay. try it, sir. Try it, sir. Thank you, thank you, thank you. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you. मैम आप अपनी बुक्स के बारे में बताएंगे, किस लैंग्वेज में है और टॉपिक? इंग्लिश में ही है, और एक तो एफर्मेशंस पे है जो मैं वाओ, अपने पेशेंट्स का नेगेटिव से पॉजिटिव बोला था, तो उसकी छोटी सी किताब बना दी थी। और दूसरी किताब वो टाइप की है जो व्हाट इज थॉट्स, व्हाट इज चक्रस, व्हाट इज, वो सारी चीज़ों के ऊपर, और मेरे सारे क्लाइंट्स की भी फीडबैक्स, टेस्टिमनीज लेते हुए, थिंक, सी, कॉन्कर। सो सोचना, विजुलाइज करना और कॉन्कर करना। तो सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट हेल्थ,
you can conquer any issues in your life, whether it's relationship, whether it's abundance, finances, health, whatever it is. And of course इसके साथ साथ मैंने spirituality जो है, आध्यात्मिकता जो है, उसकी scientific total study करते हुए कार्मिक जर्नी क्या है, कर्म क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी रिसर्च करते हुए, तो जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से हम किस तरह से वो कर्म मुक्त तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ वो कर्मों का जो भुगतमान है उसे कैसे, वो इंटेंसिटी को कैसे कम करें, तो ये एक पूरा कार्मिक कॉर्ड कटिंग रहता है, इमोशनल रिलीजिंग रहते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ है हो सकती है। अच्छा, ये अवेलेबल है मैम? हो सकती है अवेलेबल, कहाँ मिलेगी? नॉट रियली, आई मीन अभी इट हैज टू गो इनटू अ सेकंड पब्लिकेशन, उसके बाद यस इट विल बी अवेलेबल। जी जी, हम लोग जरूर पढ़ना चाहेंगे, और मैं कुछ विभूजन को भी पढ़ के बीच बीच में सुनाया करूंगी। और जब कभी विभूजन का मन करेगा, सबकी सर्वसम्मति जब भी यूनानी मछली, तो हम लोग आपको जरूर फिर से दोबारा बातचीत और अपने मन की बात पूछने के लिए बुलाएंगे। माय प्लेजर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सबने मैडम बुक चाहिए मैडम, हाय शोभा, बुक के लिए ऑर्डर कर दीजिए। यस हाँ, हम लोग को रानी दीदी और पूजा दीदी, आप लोग बुक्स हम लोगों के लिए कैसे मिलेगा उसका बंदोबस्त कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर से। हाईली एसेंशियल बच्चों को बताने के लिए, न्यू जनरेशन को ये हाईली एसेंशियल। यस, गुड इवनिंग शोभा, कहाँ पे है शोभा लोहिया? हाँ हाँ है ना। शोभा को मैं कई सालों से जानती हूँ। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू सो मच सभी की तरफ से, बहुत 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 बड़ा थैंक्स सारा मैम फॉर कमिंग, फॉर शेयरिंग सो नाइसली। इतने हम आज बहुत लकी है कि सारा मैम विभू को ज्वाइन किए। हाँ सही में, मतलब जो बोलते ना कि मैं एक शब्द मतलब मुझे पसंद है कि कृतार्थ हो गए हम लोग आपको यहाँ पाकर। थैंक यू सो मच सारा मैम। कुछ भी क्वेश्चंस हैं विभूजन के तो मैं व्हाट्सएप करूंगी आपको उनके नाम सहित। और डॉक्टर रानी, मैं आपको ये हीली हाँ हाँ यस बताइए ना। कृपया सब लोग म्यूट हो जाएं, सारा मैम कुछ बात करना चाह रही है। 1 मिनट, मैं वो डिवाइस को लेकर आती हूँ, 1 सेकंड। हाँ जी, 1 ही सेकंड। कृपया सब लोग अपना माइक चेक करें और म्यूट हो जाएं। कृपया। तो ये एक बहुत छोटा सा डिवाइस है, ये जो क्वांटम एनर्जी के बारे में जो हम बोल रहे थे, तो ये क्वांटम एनर्जी डिवाइस है। तो ये अगर मैं हाथ में पहनूं और इसके वाइब्रेशंस मैं चालू करूं, तो कोई भी पेन के लिए ये मेडिकली सर्टिफाइड है। तो जो मेरे खुद के एक नहीं, बहुत सारे, लाइट बहुत आ रही है? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो मैंने खुद अपने अनुभव किए हैं, जैसे आज सुबह भी, 4 दिन पहले भी कुछ पूरी खा ली थी, घर की बनी हुई थी भेलपूरी, शायद मुझे कुछ सूट नहीं आया, तो मैंने इसके, और मुझे सुबह बहुत ज़्यादा अनईजी लग रहा था, इसका सिर्फ 2 सेशन लेते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये 2 बार हो चुकी है। घुटना पूरा मेरा ट्विस्ट हो गया था, इसके 3 सेशन लेने के बाद टोटल पेन हो गया खत्म। तो पेन वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए अगर कोई रोज आ नहीं सकता है तो हम डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, जैसे रेकी प्राणिक वगैरह रहता है। तो और ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। इसमें 1,44,000 फ्रीक्वेंसीज अपनी बॉडी की जो है, वो ये अपने बॉडी को जो अपनी फ्रीक्वेंसीज एग्जैक्टली है, वही वो फ्रीक्वेंसीज बॉडी को देती है।
इसलिए इसलिए you say अच्छा डिवाइस बताया उसने अपने बॉडी को, मतलब डिवाइस है, फ्रिक्वेंसी है 1,40,000 ऐसा कुछ बताया। तो वो मेरे घुटनों का दर्द है वो सब ठीक हो गया था। बोले मैंने 3 बार किया बोले उसको। डिवाइस का है तो बताया उसने एयरसेट डिवाइस। सादा जी मैं इसकी डिटेल्स में देती हूँ। कृपया सब लोग म्यूट हो जाएं। कुछ और किसी को प्रश्न करना है तो प्रश्न करके फिर से म्यूट हो जाएं। मैम सारा मैम डिवाइस का नाम पूछ रहे हैं विभुजन। द डिवाइस इज कॉल्ड हीली, HEALY। ये एक जर्मन प्रोडक्ट है। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट ने इसका खोज किया है। और सबसे खूबसूरती की बात ये है, चाहे हम थोड़ा सा अफसोस होता है, स्पेशली जब मैं इतने देश विदेश के साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट को मिली हूँ, उनसे बातचीत हुई है, तो दुख यहाँ पे मुझे होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से उन लोग ने लेकर की है। तो ये जो मार्कस करके है, ये जो हीली जिसने डिवाइस किया है, इसके बारे में ये जो लाया है, वो 12 साल हमारे देश में आकर अपने हिमालय में रहकर एक मंक की जिंदगी हमारे वेदा उपनिषद को पढ़ने के बाद, आध्यात्मिकता को समझने के बाद, एक फिजिसिस्ट होने के नाते साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इसलिए हम बोलते हैं सभी चीज कुछ भी नहीं है बट फ्रीक्वेंसीज। इट इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज। आपका शरीर कुछ भी नहीं है बट फ्रीक्वेंसीज है, ऊर्जा है। ये देखने में एक शारीरिक रूप है लेकिन असली में ऊर्जा है। और सब चीज ये यूनिवर्स में, ये जहां में भी ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमारी सोच और विचार से हम बनाते हैं, हमको तथास्तु होते रहती है। तो बहुत सारे लोग जो मैंने बाहर देश विदेश से जो ऐसे ऐसे डिवाइस बनाए हैं, सब कभी ना कभी तो आकर हमारे देश में आकर, हमारे हिमालयाज में कोई आश्रम में कहीं पे रहकर हमारे उपनिषद वेदास को पढ़ने के बाद, उसको पूरा खोज करने के बाद, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। गीता को फटाफट पढ़ लोगे, इसको पढ़ लोगे। उन लोग उसमें से छानबीन की ये ऐसा क्यों लिखा है, इसमें क्या है, तो ये क्यूरियोसिटी हमें नहीं है। और ये हमारी ही चीजें उन लोग ने वहां जाकर ये सारी जो खोजें हो रही है, ये सारे फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस है, ये सारी चीजें श्लोक मंत्र इसका ध्वनि लेकर म्यूजिक थेरेपी बना। ओम था है तो अपने इस, भले ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड, लेकिन जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है तो हजारों साल पहले ये जो वेद जो जिन्होंने लिखा है, जो मुनि वगैरह थे, उनको पहले से पता था कि यूनिवर्स में कहाँ कैसे, तो कहाँ से पता था तब, कौन सा साइंस। तो दिस वाज ऑल ऑटोमेटिक। तो अगर जब उनको ऑटोमेटिकली आया तो अब, लेकिन क्योंकि वो लोग ध्यान में बैठते थे, हमारे पास तो ध्यान करने का टाइम ही नहीं है। ध्यान में कैसे करें, आंखें बंद करके बैठो तो विचार आते, तो विचार को कम करो। विचार को कम एक किया जाता है, एक टेक्निक है, लेकिन जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम से कम कोई भी चीज को आपको उसका परिणाम चाहिए, आपको उसका, यू वांट द रिजल्ट ऑफ इट, 21 दिन में एक भी नागा नहीं होना चाहिए। आप आपके सीधे श्लोक मंत्र, हमने पूजा घर क्यों बनाया है, क्योंकि उसी जगह में आप जब रोज बैठते हो, आप पूजा करते हो, तो वहां की ऊर्जा बन जाती है। आप कभी भी देखना, आप कभी भी टेंशन में हो कि आपकी पूजा घर में सिर्फ आप जाकर बैठोगे, आपको शांति लगेगी, क्योंकि वहां की ऊर्जा बन गई है वैसे। तो उसी हिसाब से सब चीज होता है। जी किसी को और कुछ जानना है? सारा मैम, मैं एक बात आपके सामने, मतलब आपको और सभी को बताना चाहती हूँ कि मॉर्निंग में हम लोग 1 अक्टूबर 2020 से सुबह 7 से 7:15, कभी-कभी 8:30 भी हो जाते हैं, हमारे साथ हमारे रोज सेशंस लेते हैं हमारे योग टीचर्स, योग गुरु हमारे डॉक्टर अरविंद वानी जी और राम गावंडे, प्रोफेसर राम गावंडे जी। तो यह जो पूरा योग प्राणायाम का सेशन होता है, इसमें पूरा चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम भजन के साथ होता है।
और शंखनाद होता है जो राम सर करते हैं, और बांसुरी वादन करते हैं अरविंद सर। ब्यूटीफुल, तो इतना सुंदर सेशंस हमारे सुबह के चल रहे हैं। म्यूजिक थेरेपी की आप बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ लोग हैं जो सिर्फ शाम का सेशन अगर अटेंड कर रहे होंगे, तो मैं आपने जो बात कही है, तो विभू बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहा है, और विभू के साथ इतने अच्छे प्रशिक्षक जुड़े हैं, इतने अच्छे स्पीकर्स, इतने अच्छे देने वाले तैयार है, बस लेने वालों की थोड़ी सी तैयारी, मन की तैयारी क्यों हो चाहिए। रहा है, ये हाँ क्यों जी। हो रहा है? क्योंकि जो तुम्हारे जो भाव है, तुम्हारे अंदर जो एक नीड है कि यू वांट टू स्प्रेड गुडनेस, सो तुम्हारी जो ऊर्जा है ना रानी, Yes. तो तुम वही अट्रैक्ट करोगे। तो कई बार बोलते हैं ना कि हमारे साथ अच्छे लोग हमारे साथ इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा अच्छी है जी। आपकी ऊर्जा नेगेटिव होंगी तो नेगेटिव जुड़ेंगे। आपकी ऊर्जा तो बिकॉज आपकी यू हैव दैट इन यू कि मैं लोगों को ये सारी चीजें दूं, तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। जी, बिकॉज योर एनर्जी इज वेरी ब्यूटीफुल। यस, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सब लोग दिल से ताली आपके लिए। सारा मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप यहाँ पधारी इतने अच्छे से, सौम्य रूप से, सब आपकी बातें हमारे सबके दिल को छू गई। तो हम लोग जरूर करेंगे, ये प्रॉमिस हमको सबको करना है सारा मैम से। सभी विभूजन आप लोग सुन रहे हैं, और प्रॉमिस करते हैं सारा मैम के साथ में कि हम लोग सुबह में सूर्य वाला जो सेशन है वो जरूर करेंगे। सभी विभूजन, मैं चाहती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन नहीं ले, हम केवल इंफॉर्मेशन लेकर केवल रख दें। हाँ, उसके साथ में हमें उसे अप्लाई भी करना है। तो थैंक यू सो मच सभी विभूजन, और सारा मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो